जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। फिर हमने देखा था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड और ज़ीना डायोड। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर पावर को एम्पलीफाई करने के काम आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हमारा बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बाद है हमारा एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर है हमारा मॉसफेट, इसकी फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे बीजेटी की डेफिनेशन। अ करंट कंट्रोल डिवाइस विद 3 टर्मिनल्स। जो हमारा बीजेटी होता है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। उसके बाद होता है हमारा एफईटी। एफईटी क्या है? हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें भी हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। फिर जो हमारा मॉसफेट होता है, ये क्या होता है? अ टाइप ऑफ एफईटी विद एन इंसुलेटेड गेट। ये भी एफईटी का ही टाइप है, बस इसमें जो गेट होता है वो क्या होता है? इंसुलेटेड। तो अभी तक हम क्या समझे कि जो हमारा बीजेटी है वो हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है और जो हमारा एफईटी है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ऑपरेशन। जो हमारा बीजेटी है वो किस पे डिपेंड करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों पे, मतलब कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा एफईटी है वो किस पे डिपेंड करता है? केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फिर है हमारा मॉसफेट। मॉसफेट क्या है? हमारा ऑपरेट्स यूजिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली। क्योंकि जो हमारा मॉसफेट है ये किसका ही पार्ट है? एफईटी का। तो जो ये किस पे ऑपरेट करता है? केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे ही। और जो हमारा मॉसफेट होता है ये कुछ नहीं होता है, इसमें बस ये इंसुलेटेड गेट होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो वोल्टेज का कंट्रोल है वो इन्हेंस हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंट्रोल मैकेनिज़्म। हमें पता है कि जो हमारा बीजेटी होता है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमिटर और कलेक्टर। तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है? हमारा बेस से। वहीं एफईटी कहाँ से कंट्रोल होता है? एफईटी में भी हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। और कहाँ से कंट्रोल होता है? गेट से कंट्रोल होता है। वहीं सेम मॉसफेट के लिए भी गेट से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इम्पिडेंस। तो जो हमारा बीजेटी का इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है? लो इनपुट इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब कि जो हमारा करंट होगी वो ज़्यादा होगी और वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। वहीं पे जो हमारा एफईटी का इम्पिडेंस है ये क्या है? हाई इनपुट इम्पिडेंस। मतलब कि जो हमारा वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा और जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा? कम होगा। वहीं है मॉसफेट। मॉसफेट का क्या है? वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी पावर कंजप्शन। बीजेटी में क्या होता है हमारा? हायर ड्यू टू बेस। एफईटी में क्या है? लोअर ड्यू टू वोल्टेज कंट्रोल। और फिर मॉसफेट में क्या है? लोअर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्विचिंग स्पीड। जो हमारी बीजेटी में क्या है? मॉडरेट है, एफईटी में हाई है और मॉसफेट में क्या है? वेरी हाई है। फिर है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी थर्मल स्टेबिलिटी। बीजेटी में क्या है? लो थर्मल स्टेबिलिटी। एफईटी में क्या है? हाई थर्मल स्टेबिलिटी। और फिर मॉसफेट में क्या है? हायर थर्मल स्टेबिलिटी। फिर है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सिटी। बीजेटी क्या है? सिंपलर है। एफईटी क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स है। और मॉसफेट क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हमारा करंट के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक बार देख लेना। फिर है पावर के फार्मूले, ये भी देख लेना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एप्लीकेशंस। बीजेटी हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं? एम्पलीफायर्स में, स्विचेस में और ऑसिलेटर्स में। नेक्स्ट है हमारा एफईटी। एफईटी कहाँ पे यूज़ होते हैं? एम्पलीफायर्स में, इम्पीडेंस मैचिंग में और स्विचेस में। फिर है हमारा मॉसफेट। मॉसफेट कहाँ पे होता है हमारा यूज़? हाई स्पीड स्विचिंग में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल्स। बीजेटी के हमारे क्या क्या एग्जांपल हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिर हमारा एफईटी का क्या है? हमारे एफईटी में हमारे जेफेट है, मॉसफेट है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे हैं मॉसफेट के, वो क्या क्या हैं? एनमॉस है, पीमॉस है एंड सीमॉस है। तो इसी के साथ हमारे जो ट्रांजिस्टर है उनके टाइप्स है ये कंप्लीट होता है। एक बार जो बीजेटी और एफईटी के एग्जांपल है लाइक एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और जेफेट, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
सबसे पहले हम देखेंगे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है कि जो हमारे जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के काम आता है हमारा एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपैम भी बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर विद अ डिफरेंशियल इनपुट एंड सिंगल एंडेड आउटपुट। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है हमारा? एक हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर। हाई गेन मतलब कि ये सपोज़ वीक सिग्नल है, ये कुछ ना कुछ फिर गेन करेगा और फिर जाके क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब हम देखेंगे इसका सिंबल। सिंबल कैसे होता है? ये है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल, फिर ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और फिर ये है आउटपुट टर्मिनल। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। पहली है हाई इनपुट इम्पीडेंस है, लो आउटपुट इम्पीडेंस है, हाई ओपन लूप गेन है, फिर क्या है हमारा हाई बैंडविड्थ, फिर है हाई CMRR। CMRR मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, फिर लो नॉइज़ है। अब हम देखेंगे आइडल एजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले है इन्फिनिटी गेन, बैंडविड्थ और इनपुट इम्पीडेंस। नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस एंड ऑफसेट वोल्टेज। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर सप्लाई। जो हमारा एम्पलीफायर है उसे पावर सप्लाई कैसे मिल सकती है? दो तरीके से। पहला है या फिर डुअल सप्लाई होगी या फिर सिंगल सप्लाई होगी। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टर्मिनल्स। इनपुट टर्मिनल्स क्या करते हैं? रिसीव्स द इनपुट सिग्नल फेज। फिर है हमारा आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल क्या करते हैं हमारे? प्रोवाइड्स द एम्पलीफाइड सिग्नल्स। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले हमारा एम्पलीफायर्स में कौन से? इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग, फिल्टरिंग एंड वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सबसे पहले हमारा इनपुट इम्पीडेंस, फिर है आउटपुट इम्पीडेंस, गेन, बैंडविड्थ, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, फिर है हमारा ऑफसेट वोल्टेज, फिर है हमारा स्लू रेट, फिर है नॉइज़, पावर सप्लाई और आइडल एजम्पशंस। इन सब के बारे में डिटेल्स लिखिए, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे एम्पलीफायर्स के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या है उन सारे कॉन्फ़िगरेशन के छोटे छोटे से डिस्क्रिप्शन है, फिर उनसे रेलेवेंट जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो लिखे हैं, फिर उन फॉर्मूले के जो भी सिंबल्स हैं वो लिखे हैं। एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा डिटेल में या फिर डीप में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा एक बार बस देख के जाना है। अब हम थोड़ा सा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखेंगे इनपुट सिग्नल। जो हमारा इन्वर्टिंग होता है ये किससे कनेक्ट होता है? हमारा नेगेटिव टर्मिनल से। जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। फिर हमारा है फेस शिफ्ट। इन्वर्टिंग में क्या होता है? हमारा फेस शिफ्ट होता है, नॉन इन्वर्टिंग में नहीं होता है। फिर हमारा है वोल्टेज गेन फार्मूला। वोल्टेज गेन फार्मूला है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों का, एक बार देख लेना। फिर है हमारा इम्पीडेंस। इन्वर्टिंग के लिए क्या है? हमारा लो इनपुट इम्पीडेंस है, नॉन इन्वर्टिंग के लिए हाई इनपुट इम्पीडेंस है। फिर दोनों के एप्लीकेशंस लिखे हैं, एक बार देख लेना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सिक्वेंशनल सर्किट्स। And if you want detailed notes, you can join my Telegram group. Thank you. Jai Hind. Do subscribe.